हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जीके के इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 6000 प्लस सर्वश्रेष्ठ जीके को करने वाले हैं। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो हेमाटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो नहावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यह मुंबई में है। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था संविधान सभा का गठन। और 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। ध्वनि किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टक्का जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना मिट्टी की कटाव का प्रमुख कारण है। हेलविट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह मंदिर जो है होयसल राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। चाय किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो यह अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर किस रंग की गति धीमी होती है? तो बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है कांच में से गुजरने के बाद। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ हस्ताक्षरित की थी? तो बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो फलों के उत्पादन को हम लोग हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह असम का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन है? तो जवाहर सुरंग भारत का सबसे लंबा सुरंग है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में यानी बिहार में है। रांगा यानी टांका किसका मिश्र धातु है? तो यह टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किन शासकों ने बनवाया था? तो यह गंग वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। किन शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण में।
तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो यह 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। हाथी गुम्फा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो गोकक झरना बेलगांव में स्थित है, जो कर्नाटक में है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो यह अकबर था। अकबर किसका पुत्र था? तो यह हुमायूं का पुत्र था। आयात निर्यात एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो यह रबड़ है, जो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। काठमांडू कहाँ है? तो यहाँ नेपाल की राजधानी है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध गोल खेल से है। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इस्पात संयंत्र की वात या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा क्या कहलाता है? तो इसे ढालवा लोहा कहा जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। सांची का स्तूप कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो यह नीलगिरी में है, जो तमिलनाडु में है। लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो यह अकबर के दरबार में रहते थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गैट का जगह WTO ने कब लिया था? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गैट का जगह WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो यह राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर का वध करवाया गया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। चोल वंश के लिए प्रसिद्ध क्या था? तो नौसैनिक जो है शक्ति चोल वंश इसके लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश, जो इटली में है। ठीक है, इटली के अंदर है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद में थी। कहाँ थी? फैजाबाद में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा को हम लोग दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनार, यानी इराक की मुद्रा दिनार है। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है? तो यह निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ग्रामीण विकास संस्थान रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी क्या दर्शाती है? तो निम्न हीमोग्लोबिन खून कमी को दर्शाता है। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मिट्टी है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? तो BD सावरकर द्वारा यह बात कही गई थी। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया था? तो इसे ब्रिटेन से लिया गया था। किस समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था? तो पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो यह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका वजन 5.50 औंस होता है।
चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कहाँ है? तो यहाँ अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।